एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बुक में आप देख सकते हैं या मैंने स्क्रीन पे भी इसको पेस्ट कर दिया है, तो स्क्रीन से भी आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आपने पहले क्लासेस में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली अभी आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x and let the present age of daughter be y। ठीक है, तो आफ्ताब का एज जो है वो हम x ले लेते हैं और डॉटर का y ले लेते हैं। 7 years ago आफ्ताब्स age is equal to x minus 7, correct, and daughter's age equal to y minus 7, correct। तो अब आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। तो आफ्ताब का एज 7 टाइम्स था अपने डॉटर से। दैट मीन्स कि इसको हम इक्वेशन में कैसे फॉर्म कर सकते हैं, आफ्ताब का एज x माइनस 7 विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर का एज विच इज y माइनस 7। ठीक है, 7 years ago। तो ये एक इक्वेशन हमारा बन रहा है। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 7 इक्वल टू अब 7y माइनस 49। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार y के साथ एक बार 7 के साथ। अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को एक साइड में रखेंगे, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। ठीक है, तो 7 इधर चला जाएगा और ये 7y इधर आ जाएगा। साइंस ऑपोजिट हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो x माइनस 7y इक्वल टू ये कितना होगा, माइनस 49 में से 7 चला गया 42। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हमको सेकेंड इक्वेशन बनाना है। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए अगेन हम यहां पे लिखेंगे 3 years later, मतलब 3 साल के बाद, जो कि इसमें सेकेंड केस है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो 3 years later आफ्ताब का एज कितना होगा, आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3, करेक्ट, और डॉटर का एज DAUGHTER डॉटर्स एज इक्वल टू y प्लस 3। ठीक है, तो आफ्ताब का एज हो जाएगा 3 साल बाद कितना, x प्लस 3, और डॉटर का हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है, अगेन यहाँ पे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3। ठीक है, तो डॉटर का जो एज है दैट विल बी फादर का जो एज है दैट विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, वही बोला है क्वेश्चन में, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो वही मैंने यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। तो आफ्ताब का एज इक्वल टू 3 टाइम्स डॉटर का एज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, करेक्ट। वेरिएबल्स को एक तरफ, तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशंस आपको मिल गए, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब दोनों ही इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, आपको सॉल्यूशंस इसके फाइंड करने हैं मिनिमम 2-2। ठीक है, और बॉक्स के अंदर डालना है। ठीक है, और उसके बाद ही आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बॉक्स बना के जो इसके सॉल्यूशंस थे वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस लिया है, आप चाहे तो 2 ले सकते हैं। ठीक है, और कोई भी सॉल्यूशंस आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 7 लिया था, तो उसमें y हमारा कितना आया, 5। तो ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए है।
ठीक है। x मैंने जब 0 लिया तो y मेरा आया 6, x जब मैंने 7 लिया तो y भी मेरा 7 आया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले जो इक्वेशन है इक्वेशन 2, उसमें मैंने x 6 लिया तो y मेरा आया 0, x जब मैंने 3 लिया तो y आया -1, और जब x मैंने 0 लिया तो y आया -2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके ये बॉक्सेस आपको बनाने हैं, ठीक है, दोनों ही बॉक्सेस बनाने हैं, एंड उसके बाद आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आप देखिए, यहाँ का इसका जो बॉक्स है इसके अंदर x का वैल्यू क्या है -7 और y क्या है 5, तो -7, 5, तो -7 यहाँ है, -5 मतलब ऊपर की तरफ मुझे जाना है, तो ये है -7, 5, तो यहाँ पे मैं एक डॉट लगा दूंगा, ठीक है। डॉट लगाने के बाद इधर मैं लिख दूंगा -7, 5, ठीक है। नेक्स्ट है 0,6, तो x का 0 इधर आएगा, 0,6 मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पे, ये हो गया हमारा 0,6। नेक्स्ट है 7,7, तो x में 7 इधर है एंड y में 7, ठीक है, तो ये हो गया 7,7, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट वाले इक्वेशन का जो पॉइंट्स है वो प्लॉट करेंगे, ठीक है, बट उससे पहले मैं ये लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो लाइन बनाने के लिए मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, एंड ये रहा, ठीक है। तो ये मेरा लाइन बन गया फर्स्ट वाले इक्वेशन का। अब सेकेंड वाले इक्वेशन के पॉइंट्स मैं मार्क करूंगा ग्राफ पे। सबसे पहला है 6,0, तो x में 6,0 मतलब ये यहीं पे बनेगा x एक्सिस पे, क्योंकि y इसका 0 है, तो ये हो जाएगा 6,0। नेक्स्ट है 3,-1, तो दैट इज 3,-1, तो ये इधर आएगा, तो ये हो गया 3,-1। नेक्स्ट है 0,-2, तो 0,-2 मतलब नीचे इधर y कोऑर्डिनेट पे, तो 0,-2, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा अगेन, तो ये अगेन एक लाइन हमारा दे देगा, ठीक है। तो दोनों ही लाइन मैंने अब बना दिया है, आप देख सकते हैं ग्राफ पे, इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस पर्टिकुलर इक्वेशंस का। अब अगर आप ये ग्राफ में बने हुए जो ये दोनों लाइन्स है इनको फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा ना ही ये पैरेलल है और ना ही कोइंसाइडिंग है, करेक्ट। पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों ही टेढ़े हैं, तो दैट मीन्स कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। बट अब आप पूछेंगे कि ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ग्राफ में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड करेंगे, तो एक पॉइंट तो आएगा जब दोनों ही लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। बट क्योंकि हम ग्राफ को इतना बड़ा नहीं बना सकते और लाइन को इतना लंबा हम नहीं खींच सकते, इसलिए ग्राफ पे नहीं आ रहा है, बट दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको बाकी के दोनों क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3900. Later, she buys another bat and 2 balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and graphically. बहुत सिंपल है। अगेन हम क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट is equal to x and let the cost of one ball is equal to y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, ठीक है, 2 केसेस हैं, एक बार उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदा, एक बार उसने 1 बैट और 2 बॉल खरीदा, तो इसलिए मैं केस 1 लिख रहा हूं। तो केस 1 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक है। अब ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, क्योंकि एक बैट का कॉस्ट 6 है, उसने कितने बैट खरीदे केस 1 में, 3 बैट खरीदा, ठीक है। तो अगर उसने 3 बैट खरीदा, एक बैट का कॉस्ट x है, तो 3 बैट का कितना होगा, 3 into x। सिमिलरली बॉल का कितना होगा, 6 बॉल खरीदे, एक बॉल का कॉस्ट y है, तो 6y। टोटल कॉस्ट 3900, तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3900, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो तीनों नंबर्स हैं 3, 6 और 3900, ये तीनों ही आपस में कट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, 3, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा
3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाई 3। तो किसी सेम नंबर से ही हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें 3 से कर रहा हूँ तो इसमें 2 से। ठीक है, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी इक्वेशन को तो सेम नंबर होना चाहिए। और डिवाइड हम तभी करते हैं जब हमें कुछ फ़ायदा हो रहा हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है देखिए, तो मैंने 3 से अगर मैं तीनों नंबर को डिवाइड करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से ये 6 कैंसिल होकर इधर आ जाएगा 2, और ये 3 कैंसिल होकर इधर आ जाएगा 1300। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या बना, इक्वेशन हमारा बना x प्लस 2y इक्वल टू 1300। समझ गए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हो गया ना सिंपल, पहले था 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, अब हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है कि केस 2 में उसने एक बैट और 2 बॉल खरीदा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इक्वेशन हमारा बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू कितने में खरीदा था, 1300 में, तो ये हो जाएगा 1300। ठीक है, अब इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x का कोई वैल्यू मतलब कोफिशिएंट नहीं है, 1 है। ठीक है, तो 1x प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो 1 के साथ क्या डिवाइड करोगे, 1 के साथ तो 1 ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो करके कोई फायदा नहीं है इसमें, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो दोनों बॉक्सेस मैंने बना दिए हैं। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से बॉक्सेस बना सकते हैं, अपने हिसाब से वैल्यूज ले सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ आपको ट्राई करना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर में आए, अगर आते हैं तो आपके लिए प्लॉट करना ईजी होगा। ठीक है, डेसिमल में भी अगर आ रहे हैं तो 0.5 अगर आ रहा है तो चलेगा, जैसे 4.5, 5.5 तो भी ठीक है। बट अगर 5.75 आता है या कुछ इस तरीके का आता है तो फिर प्लॉट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि आपके जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर में आए। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 3 लिया था, y आया 5, देन अगेन x का वैल्यू 1 लिया तो y आया 6। सेकेंड में भी जब मैंने 3 लिया तो y 5 आया, x का वैल्यू 1 लिया तो 6 आया। तो क्लियरली वैल्यूज दोनों के सेम आ रहे हैं, करेक्ट, सॉल्यूशंस दोनों के सेम आ रहे हैं। तो मतलब कैसा ग्राफ बनने वाला है हमारा, करेक्ट, ग्राफ हमारा कोइंसाइडिंग वाला बनने वाला है। करेक्ट, मतलब कोइंसाइडिंग लाइंस होने वाले हैं, दोनों ही आपस में एक के ऊपर दूसरा लाइन होने वाला है। ठीक है, तो इसको प्लॉट कर देते हैं फटाफट से। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, मतलब ये आएगा इधर, तो x इक्वल टू 3,5, देन 1,6, अगेन x इक्वल टू 1 और इधर आएगा 6, तो ये हो जाएगा 1,6। दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी सेम ही पॉइंट्स हैं, तो मैं वापस से इसको प्लॉट करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या करूँगा, लाइन यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, तो इधर से ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए। ठीक है, तो दोनों के लिए जो पॉइंट्स हैं वो इसमें सेम रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइन दोनों का सेम है। जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पे, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे पॉइंट ले लो चाहे यहाँ पे ले लो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, ये देखिए y में 7 से थोड़ा ऊपर है, 7.5 नहीं है, मे बी 7.3 हम कंसीडर कर सकते हैं इस पॉइंट को। और x पे अगर आप देखेंगे तो x पे ये -1 पे फॉल कर रहा है, तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, -1,7। ठीक है, तो ये पॉइंट का नाम क्या है, सॉरी वैल्यू क्या है, -1,7। तो क्योंकि ये -1,7 इस इक्वेशन के लाइन पे फॉल कर रहा है, तो दैट मीन्स -1,7 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्या सिर्फ एक ही का सॉल्यूशन होगा, नहीं, दोनों का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों के जो ग्राफ है वो कोइंसाइडिंग है, लाइंस दोनों के कोइंसाइडिंग है, तो इसलिए जो भी एक का सॉल्यूशन होगा वो दूसरे का भी सॉल्यूशन होगा। अगर ये कोइंसाइडिंग नहीं होता, मान लीजिए एक और लाइन होता, यहाँ पे अलग लाइन बनता, ठीक है, तो -1,7 सिर्फ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता। ठीक है, जिस भी इक्वेशन का ये लाइन है, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन है तो ये जो सॉल्यूशन है -1,7 ये सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के लिए होता, सेकंड के लिए नहीं होता। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and graphically. ठीक है, तो अगेन सेम चीज़,
let cost of 1 kg apple इज इक्वल टू x। सो यहाँ पे भी हम केस 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 केसेस हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है, 2 kg एप्पल, तो दैट मीन्स 2x प्लस 1 kg ग्रेप है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2x प्लस वाई इक्वल टू मैं कितना लिखूंगा 160। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में क्या आएगा, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, करेक्ट। अब इसमें देखिए जो सेकेंड वाला इक्वेशन हमारा बन रहा है, इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं ईच टर्म को। किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2 है। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो डिवीजन है ये आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद से मैं डायरेक्टली करूँगा, आप लोगों को ये करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को समझना है खुद से ही। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 कैंसिल और 2 ये हो जाएगा 150। तो हमारा जो इक्वेशन बना वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब सिमिलर जो प्रोसेस आपने लास्ट क्वेश्चंस में किए हैं वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है, ठीक है। इनका सॉल्यूशन आपको बनाना है, बॉक्स बनाना है, देन उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। तो जब आप इस इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही लाइंस पैरेलल आ रहे हैं। तो ये अब आप खुद से ट्राई करना।